आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राजधानी रांची में लगातार छात्रों का विरोध जारी है और इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लगातार छात्रों का विरोध जो है वो चल रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कल छात्रों का मशाल जुलूस निकाला गया, जिसके बाद आज जो तस्वीरें हैं वो साफ हैं कि किस तरीके से तमाम जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, तमाम जो छात्र हैं, उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी है। और जिस तरीके से लगातार जेपीएससी हो, चाहे टीजीटी हो या जेएसएससी में घोटालों की बात हो, लगातार छात्रों का आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और इनका आंदोलन जो है वो अब उग्र होता जा रहा है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर के जिस तरीके से तमाम जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं अनशन पर बैठे थे, जिसके बाद अब जो है जेपीएससी के अभ्यर्थी और तमाम जो युवा वर्ग है, तमाम जो छात्र हैं, वो अब आंदोलन के मूड में हैं। और साफ हमने देखा बीते 2 दिनों पहले किस तरीके से अल्बर्ट एक्का चौक में छात्रों का प्रदर्शन, जो सड़कों पर तमाम छात्र बैठ गए थे, सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा था। और अब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यहाँ पर तमाम छात्र नज़र आ रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते नज़र आ रहे हैं। मैडम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जेन जी का जो जनरेशन है एक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है और उसी के तर्ज पर आप लोग अपना आंदोलन जारी रखे हैं। क्या लगता है मैडम, बदलाव होगा? और अगर बदलाव होगा कब तक होगा? सर ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 10 साल से तो हम झेल रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे? अब ये तो सरकार के ऊपर है ना सर। सरकार हमारी बातों को समझेंगे तो होगा, नहीं तो फिर इसी तरह चलते रहेगा। आप यहाँ पर जस्टिस फॉर टीजीटी 2016, क्या आपकी मांगे हैं? क्या आप अभ्यर्थी थी? किस चीज़ को लेकर के अपनी मांग को आप बुलंद कर? सर हम 2016 टीजीटी के विद्यार्थी हैं और हमारी मांगे हैं कि हमारी जो 2034 सीट क्रिएट किया गया है वो सरकार हम लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाए। और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और जितने लोग यहाँ भाई बंधु महिलाएं बहनें आई हैं, सबकी समस्याओं को सुना जाए और मैं सरकार तक ये बात मेरी पहुँचे। और हमारी जो नियुक्ति रुकी हुई है, तारीख पे तारीख मिला, वो तारीख पे तारीख देना बंद करे सरकार। उम्र कभी तकादा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सिटीजन में आने वाले हैं सर, कुछ दिन के बाद सीनियर सिटीजन पहुंच जाएंगे, तो हम लोग नौकरी कब करेंगे सर? अब नहीं तो फिर कब? क्या सरकार से आप हमारे जरिए जो है वो कहना चाहती है? क्या संदेश? सरकार से यही संदेश देना चाहती हूँ सर कि हमारी समस्याओं को सुने, हमारी पीड़ा को समझे। अब हमारा उम्र नहीं रहा सर लड़ने के लिए, हम लोग सीनियर सिटीजन में अब आ जाएंगे। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन लोग को तैयारी कराएं कि हम लोग करते रहें। अभी तो हम लोग से कम वाले नंबर ला के नौकरी कर रहे हैं और उससे हम लोग अधिक वाले बैठे रहे सर। ये कहाँ का अन्याय है? मैं यही पूछना चाह रही हूँ, ये कहाँ का अन्याय है? उससे सरकार फिर उससे कम वाले को क्यों नौकरी दिया है? तो यही साफ नजर आ रहा है सर। मैं क्या कहूँ, आप भी समझ सकते हैं। मैडम, जिस तरीके से आप भी यहाँ पर हैं, आपका जो आप भी अभ्यर्थी हैं और कौन से साल में आपने जो है परीक्षा दी थी? क्या क्या मुख्य मांगे? 2016 टीजीटी की मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री सिविक्स। मेरे से कम मार्क्स वाले ला के जॉब कर रहे हैं। 212 अंक ला के गोड्डा ज़िले में हो गया, दुमका ज़िले में हो गया, साहेबगंज में उन लोगों को नौकरी दे दिए हैं और हम लोग 238 मार्क्स ला के घूम रहे हैं। क्या लगता है जो बदलाव होगा, जो दिल्ली में आपने देखा, उसके तर्ज पर झारखंड में बदलाव होने की संभावना है? ये जब जंतर मंतर में हो सकता है, दिल्ली जो सेंट्रल है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्या लगता है कि आप, कई लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, क्योंकि शिक्षा विभाग उनके पास है, तो क्या फर्क पड़ेगा उनके इस्तीफा देने से आप लोग को? सब फर्क तो पड़ता है सर। अचानक किसी को पोस्ट से आप हटा दीजिए तो फर्क तो पड़ता है ना। तो फर्क तो पड़ेगा सर, ये तो बात है, फर्क पड़ेगा सर। समस्या को समझेंगे। अगर वो पोस्ट से हट जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि मैं भी बेरोजगार हो गया हूँ, तो हम जैसे बेरोजगारों की समस्या को वो भी समझेंगे और नेक्स्ट टाइम से वो गलती को सुधारेंगे, हो सकता है। गलतियों को सुधारने की बात कह रहे हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं, 2016 से परीक्षाएं दे रही हैं और जिस तरीके से इनका कहना है कि टीजीटी 2016 का परीक्षा इन्होंने दिया था और ऐसे में अब जब आंदोलन का दौर चल रहा है, अब जब
लोग उग्र हो रहे हैं, तो ये भी पहुंची हैं अपने मांगों को लेकर के सरकार से सवाल पूछने के लिए। और जिस तरीके से पूरे राजधानी रांची में जो हम तस्वीर देख रहे हैं, जो हम यहाँ पर गतिविधियाँ देख रहे हैं, एक अलग तस्वीर है। जंतर मंतर के तर्ज पर राजधानी रांची में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में अगर ये आंदोलन यूं ही चलता रहा तो एक आंदोलन उग्र हो जाएगा, और उग्र होने के बाद इनके सवालों का जवाब शायद सरकार के पास नहीं होगा। लेकिन लगातार हम भी आपको इनकी जो तमाम मुश्किलें हैं, इनकी जो तमाम परेशानियां हैं, इनकी जो तमाम प्रश्न हैं, उसे लेकर के हम सामने इनके साथ हैं। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से इनका आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से। देखिए ये यहाँ पर तराजू लेकर के खड़े हैं, और देखिए यहाँ पर पैसों का खेल, जिस तरीके से जेपीएससी में सीटों को लेकर के जो पैसे का खेल हुआ था, देखिए तराजू लेकर के इन्होंने रेट जो है वो लिख दिया है। लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, और कह सकते हैं कि माध्यमिक आचार्य का 35 लाख, उत्पाद पुलिस का 15 लाख, पंचायत सचिव का देखिए पैसे लेकर के आए हैं, पैसे लेकर के आए हैं और नौकरी की मांग कर रहे हैं। देखिए पैसे लेकर के आए हैं, कितना पैसा लेके आए हैं? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़। 1 करोड़ असली नोट है कि नकली है? असली नोट है, देख लीजिए सब। देखिए महात्मा गांधी, देखिए। हालांकि फुल एंड फन के पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन नोट नकली है, लेकिन एक संदेश दे रहे हैं। देखिए पैसे लेकर के आए हैं, देखिए हाथों में, भले ही नकली नोट है लेकिन एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए लेकर के आए हैं, और यहाँ पर पैसे ये सरकार के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, और ये इनके हाथों में नोट है। एक बार नोट दिखाइए, नोट दिखाइए, नोट दिखाइए सर, नोट दिखाइए। और क्या, कौन सा पोस्ट के लिए आप नोट लेते हैं? हम लोग डीएसपी के लिए ले रहे हैं अभी। कितना पैसा? 1 करोड़ 20 लाख डीएसपी का। और पोस्टिंग कहाँ? पोस्टिंग आपको जहाँ चाहिए, आप कहाँ के लिए? जिधर आपको चाहिए, जहाँ चाहिए। आपका अगर रिक्वायरमेंट आपको वहाँ चाहिए तो वहाँ डीएसपी कहीं आप लगा के वहाँ दे दिया। पैसा है वही ना चाहिए एकदम। कौन से पोस्ट के लिए आप? वीडियो। कितना? 1 करोड़। इनका कितना है? 1 करोड़ 20 लाख। और वीडियो का? 1 करोड़। कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए? पोस्टिंग कहीं भी थे, झारखंड में कहीं पोस्टिंग मिल जाए। एसडीओ चाहिए। कितना पैसा? 1 करोड़ 30 लाख पोस्टिंग चाहिए। तो ए बॉस, तो नकली नोट में कैसे पोस्टिंग मिली? थोड़े गांधी जी है ना, ये क्या गांधी जी नोट नहीं है ना? तो गांधी जी है ना असली में, शाहरुख खान थोड़ी है। हमको पोस्ट वहाँ चाहिए जहाँ जहाँ लुटेंगे, पूरा हजारों करोड़ लुटना है, लुटना है। वहाँ पर पोस्टिंग हमको चाहिए एकदम पूरा, एकदम जमीन जगह जहाँ है पूरा वहीं चाहिए, पतरातू एरिया। संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं ये छात्र। क्यों दे रहे हैं संदेश? ये संदेश इसलिए दे रहे हैं कि सीटों का खेल जिस तरीके से जेपीएससी में देखने को मिल रहा है, जो रेट दर हैं वो यहाँ देखिए, सहायक आचार्य का 15 लाख, बीएसओ का 25 लाख, पीजीडी का 45 लाख, ना जाने कितने पोस्टिंग हैं, ना जाने कितने पद हैं, जिसका रेट दर यहाँ पर मेंशन किया गया है। और देखिए नोट लेकर के आए हैं और कह रहे हैं किसी को बीडीओ, किसी को डीएसपी, किसी को अन्य पोस्ट में। देखिए मैडम, कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए? हमको 5 नौकरी चाहिए है, यही पैसा से। पैसा मेरे पास 7 करोड़ है। कौन कौन सा पोस्टिंग चाहिए? जेपीएससी, सीजीएल सब। एक ही महिला को 7 पोस्टिंग चाहिए? जी बिल्कुल। यहाँ पे अभय तिवारी जैसे लोगों को 5 पोस्ट मिल रहा है, तो हमको भी मिलना चाहिए। हम भी आदमी, हम थोड़ी कोई जानवर है जी। कितना रेट है डीएसपी का, बीडीओ? सबका 7-7 करोड़ है। हाँ, ज्यादा मांगा जा रहा है। यहाँ आदमी जान के को देख करके लगता है ज्यादा मांगा जा रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लाइएगा पैसा? कम, वो भी नकली नोट। नकली नहीं है जी, असली है। कोयला बेच के लाए हैं पैसा। इसमें शाहरुख नोटों का खेल चल रहा है। नोट लेके, ए भैया हेलो सुनिए, 7 करोड़ रुपए लेके आइए, क्या कहेंगे? अरे वाह यार, अरे इनको तो हम डीएसपी बना देंगे। डीएसपी तो 1 करोड़ 40 हजार। अरे तो आईएएस बनिएगा। सुनिए, 5 नौकरी चाहिए। तिवारी को मिला, हमको कैसे नहीं मिलेगा? तो 5-5 गो पर आप नियुक्ति पेमेंट उठाइएगा। कहीं नहीं उठाएंगे। ठीक है, सब करोड़ की सेटिंग हो जाएगा। और नौकरी दीजिए सर जल्दी। एकदम। आपको 15 अगस्त को मोराबादी के मैदान से माननीय मुख्यमंत्री के हाथों
है सो समझिए कि सेकेंड टॉपर का नौकरी देंगे। बधाई हो आपको। तब बुढ़िया आएंगे तब की 2026 में ही 2026 में 2000 अरे नहीं नहीं बूढ़ी नहीं होने देंगे। ये मैडम डीएसपी बन गई, सैल्यूट करिए आपको इनको। डीएसपी का। अच्छा लीजिए पैसा लीजिए, रख लीजिए अभी, अरे आप लोग मीडिया बाद में और देंगे पैसा। मीडिया के सामने देते हैं जी, पकड़वाइएगा का? नहीं जी, रिकॉर्ड नहीं करना, पैसा दे रहे हैं हम। आप कौन है? हम सुधीर गुप्ता हैं। हम जेएसएससी। गुप्ता जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी को नहीं बताइए, ठीक है? अरे केकरो नहीं बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए ना। 5-5 को आपको पेमेंट आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। सामने ले लीजिए। हम भी आपके साथ हैं, अरे पैसा लिए। सामने लिए तो इनको सामने नौकरी भी करते हुए पाए। अगस्त को कहा मोराबादी में दीजिएगा। 15 अगस्त को मोराबादी से। लेकिन दादा बुढ़िया से पहले मिले के चाहिए हमके नौकरी। अरे चिंता मत करो। और नहीं मिले तो तुम भी जेल जाबे। नहीं जेल नहीं जाए। एक बार आप सड़क पर नौकरी बेचिए ना, ये ना। नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, साथियों मित्रों आइए मित्रों, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। जैसा पैसा वैसा पद, छोटा पैसा छोटा नौकरी, बड़ा पैसा बड़ा नौकरी। नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। कहाँ बेच रहे हैं, कैसे किलो नौकरी? अरे किलो पर नहीं, करोड़ों में। बड़ा पद तो बड़ा पैसा, छोटा पद तो छोटा पैसा। कैसे है? रुगड़ा से ज्यादा महंगा है। हाँ रुगड़ा से ज्यादा महंगा नौकरी है। अरे जब आप लोग महंगा सस्ता समझबे नहीं करते हैं झारखंड वाले। नौकरी चाहिए तो आप लोग आइए ना सड़क पर बेचिए ना नौकरी। सड़क पर कचहरी बहुत बड़ा बाजार है सर, आइए। सड़क पर बचवाई। कचहरी बहुत बड़ा बाजार है। सुनिए ना, आइए ना, सड़क बहुत लोग मिलेगा। सड़क पर बहुत कस्टमर मिलेगा, आइए ना। अरे नहीं पकड़वाएंगे हम लोग, है ना। अरे फिर मुख्यमंत्री जी गुस्साने लगेंगे। क्या है पैसा लेकर? अरे देखिए किलो में नौकरी दे रहे हैं, आइए आइए। मुख्यमंत्री जी गुस्सा जाएंगे। बैठ जाइए ना आप, यहाँ बैठिए। अपने अरे कस्टमर अपने। नौकरी मिलता है यहाँ पे, नहीं मिलता है रोड में। चलिए चलिए रोड। इतना काहे डर रहे हैं जब बेच रहे हैं नौकरी, काहे डर रहे हैं? अरे वाला को डर लगा तो झारखंड में आप लोग पकड़वा दीजिएगा काजी। भैया नहीं पकड़वाएंगे, पैसा लाए हैं। नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। अरे बीडीओ सीईओ मास्टर सबका नौकरी ले लो, पुलिस का नौकरी, डॉक्टर का भी नौकरी, सारा चीज का। क्या रेट चल रहा है डॉक्टर? सबका रेट लिखा हुआ है। आइए आइए, बाजार लग गया है यहाँ पर, देखिए पैसे लेकर के आई हैं। भैया नौकरी ले लो, नौकरी रेट देखा कतई कतई हो। देख ले। लेडीज सुपरवाइजर 20 लाख, हमारे पैसे नहीं है। एफआरओ 50 लाख, माध्यमिक 35 लाख। आंगनबाड़ी में जाइबे, बड़ी तहसील में पैसा ले। तनी की काम कर पैसा। सीएम का नौकरी मिलता? सीएम के? अरे तू हमारे मुख्यमंत्री के लूट ले भी का? चुनाव लड़े पड़ता वैसे। अच्छा ठीक है, तो आप चेक दे दिए, ब्लैंक चेक साइन करके, है ना। पेमेंटवा मिले लगता है तो चेकवा हम डाल के अपन एजेंट के माध्यम से निकाल ले। रुगड़ा महंगा की नौकरी। हाँ अरे रुगड़ा पहले देवे तब ना नौकरी के बात करवाई हो, पहले पैसा न देवे। इरफान अंसारी का नौकरी मिलता? इरफान अंसारी के तो मंत्री बनैली है, तो अब ओकरा का नौकरी चाहता है? ओकर बेटा के देवे नौकरी। डॉक्टर की नौकरी कतई में मिलता है? छीना जाएगा तो नहीं छीनेगा, एकदम गारंटी है। परिचय बताइए, कौन है? हम है सो सुधीर गुप्ता है, सचिव है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के। कितना सैलरी है आपका? सैलरी छोड़िए ना जी, सैलरी आप किसी को सैलरी अधिकारी के सैलरी पूछल जाता है। साइड से कितना कमा लेते हैं? साइड से तो अनगिनत है, उसका कोई ज्ञान गिनती नहीं है कि कितना कमाते हैं। बेच चुके हैं अभी तक? वो भी गिनती नहीं है। आइएगा, धराने का डर नहीं है जेल जाने का? कैसे धरा जाएंगे? मुख्यमंत्री का है सो आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री ने हमको आपको बोले हैं क्या? मुख्यमंत्री हमको है सो बनाए हैं नौकरियां बेचने के लिए, तो सचिव का पद हमको मुख्यमंत्री है सो। ये देखिए यहाँ नौकरी जो है सड़कों पर दे रहे हैं और बाजार लगाकर बकायदा यहाँ पर नौकरी बेच रहे हैं। कह रहे हैं कि सुधीर गुप्ता है, सचिव हैं, और नौकरी जो है 1 करोड़ से लेकर 7 करोड़ का दर जो है वो लगा हुआ है, तराजू लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रांची में नौकरी का जो खेल चल रहा है, राजधानी रांची में नौकरी और सीटों का जो खेल चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों को घेरे में सरकार साफ नजर आ रही है किस तरीके से जो स्टूडेंट वर्ग है, जो यूथ वर्ग है,
वो किस तरीके से सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, सरकार पर कड़े सवाल कर रहा है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेधड़क, किस तरीके से निडर होकर के छात्र अपने बातों को रख रहे हैं, छात्र अपने समस्याओं को रख रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के तस्वीरें साफ है कि किस तरीके से राजधानी रांची में लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स आक्रोशित नजर आ रहे हैं, तो सीधी तस्वीरें देखिए। यहाँ पर कई छात्र ऐसे हैं जो एक रणनीति तय कर रहे हैं और इस रणनीति के तहत तमाम जो छात्र हैं वो आगे क्या कुछ इनका प्लानिंग रहेगा, उसे देखते हुए तमाम छात्रों का एक कह सकते हैं कि एक बातचीत चल रहा है। इन बातचीत में जो भी छनकर सामने आएगा, जो भी छनकर निकलेगा, उसे लेकर के ये तमाम छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। देखिए क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग। बाहर नौकरी भी बेचा जा रहा है। वो तो एक नाटक है, नाटक के माध्यम से लोग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार झारखंड सरकार जो है नौकरियां को बेचती है। अच्छा देखिए, आप भी हैं क्या? देखिए कई लोग यहाँ पर हैं, बच्चे भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका जो उम्र है वो ढलते जा रहा है और कह सकते हैं कि ये बताइए भैया कि कौन सा परीक्षा जो है आप दे रहे हैं, बड़ा मायूस लग रहे हैं। जेपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे सर, एलडीसी का फॉर्म भरे थे वो कैंसिल हो गया। आपका ये फील्ड वर्कर दिए थे, उसका एडमिट कार्ड मेरा नहीं आया। जेसीसी से पूछे तो बोलता है कि आपका पेमेंट नहीं कटा था, पेमेंट कटने के बाद भी। ऐसा सिचुएशन झारखंड में चल रहा है सर, हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। क्या लगता है कि इतने आप लोग युवा हैं, जेनजी का जनरेशन है, दिल्ली में जंतर मंतर में जो देखने को मिला उसकी वही तस्वीर यहाँ मिलेगा देखने को? एकदम मिलेगा सर, एकदम मिलेगा। हम लोग वही चीज़ को जोश वो जुनून आप में नहीं दिख रहा है, मायूस नजर आ रहे हैं, एक लग रहा है कि एक हार मान चुके हैं आप। सर हम लोग 6 दिन से हैं सर, सही से प्रॉपर खाना नहीं हो पा रहा है, सही से पानी नहीं पा रहा। देख लीजिए आसपास में हम लोग को वॉशरूम का सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो क्या करें सर, हम लोग थोड़ा सा ये भी बॉडी है। कोई आया सरकार के नुमाइंदे या कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकारी आप लोग से बातचीत वार्तालाप करने? नहीं सर, कोई नहीं आया हुआ अभी तक। देखिए निराशा है, मायूसी है और कहीं ना कहीं एक जिद है और इस जिद के तहत तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो युवा वर्ग हैं वो एक इंतजार में है। इंतजार उस घड़ी का है कि जब सरकार इनके बारे में कुछ आशीर्वाद दीजिएगा बच्चों को। बच्चों को पूरा आशीर्वाद है। पता है काहे इन लोग है, जेपीएससी का घोटाला हो रहा है, नौकरी सीट जो है वो बेचे जा रहे हैं। आप भी यहाँ देखे, क्या आशीर्वाद देंगे बच्चों को, क्या सरकार को कहेंगे कि इन लोगों को नौकरी दीजिएगा? हाँ नौकरी देना है, नौकरी नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या चीज। आशीर्वाद दीजिए ना बाबा। हाँ एकदम आशीर्वाद है। नौकरी लीजिएगा, बेच रहा है। नहीं नौकरी तो हम करोड़ में बेच रहा है नौकरी। तो पेंशन उठा रहे हैं बाबा, हम तो झारखंडी जो है ना, 26 साल का झारखंड राज्य हो गया और झारखंड में सभी को बारी से कोई भी सरकार आता है तो ठग रहा है कि ये हम ये अच्छा कर देंगे, हम अच्छा कर देंगे। आज तक हमारे राज्य में ना तो नियोजन नीति बना, ना उद्योग नीति बना, ना सिस्टम बना है। कोई भी राज्य चलाने के लिए नियम और नीति का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ 2 राज्य और बना था, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। वो दोनों राज्यों में तुरंत नियम और नीति सारा चीज़ बन गया, लेकिन हमारे राज्य में आज 26 साल से नियम और नीति के लिए झारखंड राज्य तरस रही है, जिसके कारण तमाम तरह का सेटिंग गेटिंग और बहुत तरह का यहाँ पर जो है सो नौकरी बेचा जा रहा है और नौकरी बेचने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके जो है सो यहाँ पर जो है किसी भी तरह से इस राज्य को बेचने की तैयारी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि झारखंडी अब समझदार हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। उन्हें समझना चाहिए कि झारखंड का लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके हाथों ये राज्य को दे। बाहरी लोग जो हैं यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, बाहरी लोग जो हैं यहाँ के नौकरी बेच दे रहे हैं। यहाँ का CHO का जब बहाली हुआ तो 150 लोग बाहर से आके राजस्थान से आकर के हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि झारखंड में बहुत मज़ा आ रहा है। तो कहने का मतलब उसके लिए राज्य थोड़ा बना है, राज्य बना है झारखंडियों के लिए। जो यहाँ रह रहे हैं सभी झारखंडी भाई, वो चाहे वो किसी कास्ट के हों, किसी धर्म के हों, जो झारखंड में रह रहे हैं वो सभी हमारे भाई हैं और उनका भला होना चाहिए। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि झारखंडियों के भला के लिए झारखंड के लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं ईमानदारी से करें, झारखंड को नहीं बेचे। झारखंड बहुत ही परेशान है और हताश है। यहाँ का जो नौकरी बेचा जा रहा है इसके लिए अगला कदम हम लोग सभी झारखंडी एकता परिचय देते हुए सभी तरह के लोग आवे यहाँ और आगे का कार्य। चलिए भैया, हेलो, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जरा पढ़ाइए हम लोग को भी।
जोर से पढ़ाइए। टूट फूट ठीक नहीं, एक से नेक नहीं, ना पद चाहिए ना कद चाहिए, झारखंडी चाचा को तो भतीजों का हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए। टूट फुट बिखराव ठीक नहीं, अपनों में यह तकरार ठीक नहीं, एक से नेक नहीं, राहे जुदा नहीं, बिना एकता के कोई दुआ नहीं, दुआ नहीं, दुआ नहीं। ना पद चाहिए ना कद चाहिए, ना झूठी तारीफों के सरहद चाहिए, झारखंडी चाचा के दिल की सुनो, उन्हें तो बस छात्रों का हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए। जो रात भर जागते हैं किताबों में, भविष्य तलाशते हैं उन युवाओं के अरमानों का, अब और ना कोई दमन करो, परीक्षा की पारदर्शिता हो, रोजगार का सीधा रास्ता हो, झारखंड के इन हीरों का अब और ना तुम शोषण करो, शोषण करो, शोषण करो। जय जोहार, जय झारखंड। क्या संदेश दिए आप पढ़ के? ये संदेश हमारा चाचा जी के द्वारा लिखित ये संदेश है। आइए चाचा जी, ये झारखंडी चाचा है, ये शिक्षाविद भी है और बड़े बड़े कारनामे करके इस जगह पर अनशन आने वाला समय में क्या 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 कर रहे हैं? बड़ी कारनामे किए हैं, क्या कारनामे किए हैं? कारनामे कुछ नहीं, हम लोग देखे रात को सोए नहीं और 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख को इस आंदोलन को हम लोगों ने सींचा है और सब मिल करके। कविता आप लिखे हैं? जी, कोई कविता लिखे हैं? बहुत सारा है। सुनाइए और जोश में सुनाइएगा, क्योंकि जनता सुन रही है, सरकार सुन रही है, जरा जोर से और एक जोश होना चाहिए। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अनंत महतो। महतो जी आइए और एक आवाज बुलंद करिए, क्योंकि लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। हाँ, बच्चा लोगों के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कब तक तलक यूं चुप रहोगे, कब तक तलक यूं चुप रहोगे, कब तक तलक अन्याय सहोगे, रात की इस काली स्याही से क्या तकदीर अपनी लिखोगे, उठो अब वक्त आ गया है, यह रण का हुंकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जोश कहाँ है चाचा? कहाँ जोश में आप बोल रहे हैं? अच्छा चलिए, हाँ, किताबों के पन्नों से निकलकर सड़कों पर उतरा है कारवां, मेहनत का मल चुकाने को जागा है यहाँ पूरा नौजवान, ये जीपीएससी जेएसएससी के गलियारे भ्रष्टाचार के साये में हारे, अब इन्हें सच बतलाना होगा, हर एक का हिसाब चुकाना होगा, यह न्याय की ललकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पसीने की कीमत को कागज पर बिकने नहीं देंगे, कायरों के इस धमकियों से हमको अब डरने नहीं देंगे, डिग्रियों के ढेर थके हैं, आंखों में सपने सजे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। अच्छा, कहाँ से आप इतना अच्छा कविता लिखे और इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं चाचा? देखिए, स्टूडेंट परेशान हैं, आप यहाँ पर बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आए हैं, क्या लगता है आप भी कभी स्टूडेंट रहे थे, इस तरह का आंदोलन पहले कभी देखे? बिल्कुल, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से आंदोलन करते आए हैं और 2020 से ये लड़का लोगों का जब भी आंदोलन होता है, ये झारखंडी चाचा हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहता है। ये आप देखें, हम झारखंडी चाचा कैसे झारखंडी चाचा बोले? यही लोग बोला है, इसीलिए झारखंडी चाचा का करके, तो यही। और हम साहित्यकार कभी मुख्यमंत्री से मिले हैं झारखंडी चाचा के नाम से? नहीं, हम नहीं मिले हैं। मिलना चाहते हैं? राज्यपाल से हम लोग मिले हैं, है कि नहीं? झारखंडी चाचा झारखंड में कितना फेमस? कितना फेमस है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, आप ही लोग देख लीजिएगा, है कि नहीं? तो गाना वाना भी गाते हैं? गाना वाना भी गाते हैं। कुछ सुनाइए सरकार के खिलाफ या कुछ अपना लिखे। अरे बाबा, वो गाना याद हो? गाना तो है लेकिन लय ठीक नहीं है, इसलिए ना लय, अरे आवाज है ना। देखिए, वही गाना आपको बताएं, हाँ? और कविता सुना सकते हैं। देखिए, झारखंडी चाचा नाम है इनका, बड़ा फेमस है और युवाओं के बीच झारखंडी चाचा की खोज होती है, क्योंकि झारखंडी चाचा एक आवाज़ बुलंद करते हैं। और एक तस्वीर और दिखा रहे हैं, देखिए 6 दिन से ये छात्र जो हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। देखिए, जोमेटो से या
अन्य प्रकार के तमाम जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, फूड ऐप्स जो हैं उसके तहत खाना मंगा रहे हैं। कोई यहाँ पर सो रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, कोई तमाम तरीके के जो फूड हैं वो खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर खाने की प्रॉपर व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है। कुल मिला के कहें तो इन छात्रों का आंदोलन एक कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक आंदोलन है और यही तस्वीर लगातार 6 दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे बापू वाटिका में देखने को मिले, चाहे माफ़ कीजिएगा 8 दिनों से देखने को मिल रहा है, चाहे बापू वाटिका की बात करें, चाहे इस जगह की बात करें और अल्बर्ट एक्का चौक में तो एक अलग नज़ारा हमने देखा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन छात्रों का जो आंदोलन है वो कब तक देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनका आंदोलन जो है वो अब उग्र का रूप ले रहा है और आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही तो इनकी और सरकार के बीच नोकझोंक भी हो सकती है, इनके और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हो सकती है, बल प्रयोग हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच इनका आंदोलन लगातार जारी है और हम भी लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं और लगातार ये बात जानने को मैडम आप ही की बच्ची है क्या? इतने छोटे से बच्ची को लेकर के आप यहाँ पर हैं मैडम, क्या लग रहा है मैडम, कैसा आपके साथ बीत रहा है? क्या मतलब 10 साल से हम लोग एग्ज़ाम दे के ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। हमसे कम मार्क्स वाले लोग ज्वाइनिंग लेके बैठे हुए हैं और हम लोग बस दर की ठोकरें खा रहे हैं। छोटा बच्चा को लेके प्रोटेक्शन में आए हुए हैं कि ताकि हम लोगों के साथ भी न्याय मिले, हम लोगों का भी न्याय हो। क्या नाम है बेटा? क्या नाम बताओ? काव्या। क्या खा रही है? मैगी? काव्या नाम है। काव्या क्या खा रही है? मैगी खा रही है काव्या? हाँ। भाव्या नाम है, छोटी सी, कितना उम्र है इसका? 2.5 साल। इतने छोटे उम्र में यहाँ पर बैठ करके सड़क पर या धरना स्थल पर मैगी खाना, मैडम ये तो शायद हम भी अगर इस तरह की स्थिति में होते तो हमसे भी कलेजा नहीं है उतना गवाही दे रहा है, लेकिन आप लोग इस तरीके से कर रही हैं तो वाकई में देखिए इस तरह की तस्वीरें बहुत ही कम देखने को मिलती है कि आखिर क्यों तमाम जो छात्र हैं वो इस हालात पर मजबूर हैं, वो इस स्थिति पर मजबूर है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में अगर इनका आंदोलन यूं ही जारी रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, क्या लगता है कि दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए ना सरकार को? देखिए ये सरकार मानने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, इसीलिए छात्र नौजवान एकजुट होकर के भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान या निश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया है और ये तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा जब तक इस बार सरकार झुकेगी नहीं। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया तो क्या करिए? देखिए आज तक जितना भी पुलिस बल प्रयोग किया है, जितने भी हम भी छात्र थे, हम हमेशा लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, चाहे हजारीबाग हो चाहे आपका जेएसएससी सीजीएल कार्यालय हो। इस बार छात्र उग्र हैं और इस बार छात्र आर और पार का लड़ाई लड़ेंगे। इस बार छात्र पीछे नहीं हटेंगे, अगर शहीद भी होना पड़े तो शहीद भी हो जाएंगे, मरना पड़े तो मर जाएंगे। चलिए, छात्रों का संकल्प है, छात्रों की एक जिद है और छात्रों का एक सीधा सवाल सरकार से है कि आखिर क्यों इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि लगातार हम लाइव इंडिया के जरिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो तमाम आपको बता दें कि जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, इनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सहयोगी विकास के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।